हेलो प्यारे बच्चे, मैं फोर्थ लेक्चर्स लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम आज पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के स्ट्रेन की कहानी। थर्ड लेक्चर में हमने आपको स्ट्रेस समझाया है और फोर्थ लेक्चर में आज हम आपको समझाएंगे स्ट्रेन क्या होता है ना। तो सब लोग हेडिंग लगा लीजिए, स्ट्रेन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन को सिंबल में इस तरह का सिंबल यूज किया जाता है ना, समेशन जैसा सिंबल। और स्ट्रेन है क्या, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि द फ्रैक्शनल चेंज इन configuration of a deformed body is called a strain। ठीक है, क्या बोलेंगे स्ट्रेन को? द फ्रैक्शनल चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेन। स्ट्रेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए स्ट्रेन बराबर होता क्या है, तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बटा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, क्या बोलेंगे? स्ट्रेन बराबर चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बटा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रेन को, द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बटा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड क्या? स्ट्रेन। या ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, कि द चेंज इन डायमेंशन बटा ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड क्या? स्ट्रेन। तो ऐसे भी समझ सकते हैं। मतलब ये जैसे हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस पढ़े थे, तो उसमें देखे थे कि लेंथ चेंज होता है। तो मान लिया इसमें स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, उसमें तो मान लिया लेंथ में डेल एल चेंज हुआ, है ना, ओरिजिनल लेंथ एल है, तो जितना चेंज हुआ वो अब बटा ओरिजिनल है जो, उसके रेशियो क्या कहलाएगा? स्ट्रेन कहलाएगा, है ना। जैसे देखिए, अब यहां पर बात कीजिएगा कि स्ट्रेन के पास यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है ना। तो आपको बता दें कि स्ट्रेन हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। इसके पास ना यूनिट होता है ना डायमेंशन होता है। अब कहिए क्यों सर? तो भाई ऊपर में देखो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन है, तो मतलब जो लेंथ में अगर चेंज होगा तो ऊपर भी लेंथ होगा और नीचे भी ओरिजिनल लेंथ होगा, तो दोनों लेंथ ही है, तो लेंथ से लेंथ आपस में कट जाएंगे, तो आपके कभी भी जो है यूनिट वगैरह नहीं बनेंगे। जैसे ऊपर लेंथ के यूनिट मीटर लिखे और नीचे भी मीटर लिखे, तो मीटर से मीटर कट गया, आपका यूनिट खत्म हो गया, है ना। यानी स्ट्रेन जो होता है वो यूनिट लेस होता है और डायमेंशन लेस होता है। मतलब ना इसके पास यूनिट होगा और ना इसके पास डायमेंशन होगा। क्लियर? इसको यूनिट लेस और डायमेंशन लेस हम बोलेंगे। क्लियर है? ओके। अब देखिए अगला कहानी क्या है कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो यहां पर हम आपको लिख देते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन क्या है। तो जैसे स्ट्रेस पढ़े थे ना, उस तरह की कहानी इसमें भी है। स्ट्रेन भी तीन टाइप्स में बटा हुआ है। जैसे पहला को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? चूडनल स्ट्रेन। ठीक है। और सेकंड जो होता है वो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और थर्ड जो होता है जिसको हम लोग शेयरिंग स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन कहते हैं। क्लियर है ना? पहला क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सेकेंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और थर्ड शेयरिंग स्ट्रेन और टेंजेंशियल स्ट्रेन। तो इसलिए स्ट्रेन जो है तीन तरह के पार्ट में डिवाइड है। जैसे स्ट्रेस तीन तरह के था, उससे स्ट्रेन भी तीन तरह के होता है। क्लियर? तो यहाँ तो इतना समझे होंगे आप कि स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन वही है कि कोई भी डिफॉर्म्ड बॉडी के जो डायमेंशंस हैं या जो लेंथ है या जो वॉल्यूम है ना,
जो चेंज होगा, जितना चेंज होगा वो ऊपर में होगा और ओरिजिनल्स का जो वैल्यू रहेगा वो नीचे में होगा, है ना। यानी चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बटा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, है ना, इज कॉल्ड स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेन क्या है, इसके पास यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं यूनिट होगा, तो हमने आपको बताया कि अगर जैसे हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि ऊपर में डेल एल आता है, नीचे में एल आता है, मतलब कितना लेंथ में चेंज हुआ जो, है ना, और ओरिजिनल लेंथ कितना है। तो मान लिया चेंज और हो रहा है जो डेल एल हो रहा है, ओरिजिनल लेंथ मान लिया एल है, तो डेल एल बाई एल करेंगे तो ऊपर में भी लेंथ नीचे में भी लेंथ, तो लेंथ का यूनिट तो सेम रहेगा दोनों में, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल हो जाएंगे तो यूनिट नहीं बचेंगे। अब सोचिए जब दोनों ऊपर में सेम क्वांटिटी है, ऊपर में जो फिजिकल क्वांटिटी वही फिजिकल क्वांटिटी नीचे में है, तो उसके पास डायमेंशन कहाँ से आएगा, क्योंकि सेम डायमेंशन होने के कारण, है ना, डायमेंशन लेस हो जाएगा। यानी अगर बहुत लिखना चाहेंगे नो डायमेंशन, दैट मीन्स इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये डायमेंशन लेस को इंडिकेशन करने का सिंबल्स है। क्लियर, यूनिट तो होगा ही नहीं। तो इतना आप समझ गए होंगे, है ना, कि क्या होता स्ट्रेन, है ना, और कितने टाइप्स का स्ट्रेन होते हैं। क्लियर हो गया होगा, स्ट्रेन आप समझ गए होंगे, टाइप्स भी समझ गए होंगे। चलिए हम आगे आते हैं, जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी करके लिखिए, पॉज करके जल्दी तेजी में लिखिए। तो ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन तो आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अब हम इसको बारी बारी से तीनों को हम लोग डिफाइन करते हैं क्या क्या होता है। तो नंबर 1 में आइए हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है देखते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन देखिए, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है, इसको आप बोल सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द original length, to the original length is called longitudinal strain। ठीक है, जैसे देखिए हमने जो है एक बॉडी लिए, जैसे देखिए बॉडी है, देख रहे हैं, है ना, और इसमें जो है हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट के, इसको हम सपोर्ट से, है ना, फिक्स कर देते हैं, और इस पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स हमने एक्ट किया, है ना, एक्सटर्नल फोर्स, जिसको हम एफ एक्सटर्नल बोल रहे हैं। इसकी लेंथ कितना है, एल है ना। तो इस पर जब फोर्स एक्ट किए तो हम क्या देखे कि यहाँ से जो इसकी जो साइज थी वो साइज कुछ बढ़ गया, और इसका एरिया था थोड़ा सा घट गया। देखिए एरिया पहले ये एरिया था, अब इसका एरिया थोड़ा सा, है ना, इसके कंपेरिजन में यहाँ पर चेंज हो गया है, थोड़ा छोटा हो गया है ना। तो मेनली आप देखेंगे कि इसकी जो है यहाँ से देखेंगे तो ये लेंथ तो वही है ना, लेंथ तो इसमें वही है लेंथ, है ना, एल, और इतना लेंथ इसमें क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इतना लेंथ इंक्रीज हुआ तो इसमें कितना वैल्यू होगा देखिए, है ना, स्ट्रेन की। तो स्ट्रेन बराबर यहाँ क्या होगा, कौन सा स्ट्रेन, तो वही लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, है ना, सिंबल वही रहेगा ई, है ना, सिग्मा जैसा। तो यहाँ डेल एल बाई क्या लिखेंगे, एल, डेल एल बाई एल। ये कौन सा स्ट्रेन है, तो लॉन्गी, है ना, ट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, सिंबल वही लिखेंगे सबके लिए इस तरह का, तो डेल एल बाई एल। तो ये जो आपका स्ट्रेन हुआ, इस स्ट्रेन को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्लियर हो गया, फॉर्मूला याद रखेंगे, डेल एल बाई एल। डेल एल बाई एल को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब हम दूसरे टाइप्स का स्ट्रेन को देखेंगे, जैसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के बाद हम लोग अगला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखने वाले हैं। तो इसको क्लियर हो गया होगा आप लोग सबको। देखिए इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट हुआ जिससे इसकी लेंथ बढ़ गया, और कितना लेंथ बढ़ा, तो डेल एल। तो यही देखिए डायमेंशन का जो चेंज हुआ इतना बढ़ गया इसका डायमेंशन में, तो जितना इसमें चेंज हुआ है ना, वो तो चेंज कितना हुआ, डेल एल। अब बटा क्या, ओरिजिनल लेंथ, तो ओरिजिनल देखिए एल था, उसके पैरेलल में देखिए अभी भी एल है, तो बटा एल हो गया, है ना। तो ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। डेफिनेशन याद रहेगा, चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्लियर, तो इसको याद रखेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को।
ये फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, यहां से आपको क्वेश्चंस बने लगेंगे, है ना। इसके बाद मैं क्वेश्चंस कराऊंगा स्ट्रेन पढ़ाने के बाद। तो हो गया, हटाएंगे सबको, हो गया बाबू लोग, पॉज करें, पॉज करके लिख लीजिए आप लोग। चलिए इसको हटाते हैं, अगला आते हैं, नंबर 2 क्या है, ठीक है। तो नंबर 2 देखते हैं। आइए, नंबर 2 जो हम लोग को पढ़ाना बाबू लोग, सेकेंड नंबर, वो हमने कहा था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है ना। सिंबल सबका वही समेशन जैसा सिंबल सब में यूज होता है, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम टू दी ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना। इट्स कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जैसे देखिए, हम लोग एक जो है स्ट्रेस जब पढ़ रहे थे तो वहां देखे थे, जैसे मान लीजिए ये वाटर है, अब वाटर के अंदर ये कोई है ना हमारा बॉडी है, इस बॉडी पर बाहर से एक्ट हो रहा था क्या, फोर्स एक्ट हो रहा था, लिक्विड के द्वारा एक्ट हो रहा था फोर्स जनरली, है ना। ये लिक्विड के द्वारा फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इससे इसका क्या होगा, फोर्स लगने से बाहर जब लिक्विड फोर्स लगाएगा तो ये क्या करेगा, है ना, कंप्रेस होगा, और कंप्रेस होके इधर से, है ना, इसका शेप कुछ ऐसा मान लिया होगा, देखिए ये बन गया। अब कितना इसमें चेंज हुआ है ना। तो इसका वॉल्यूम मान लिया, शुरू वॉल्यूम था v, और ये कंप्रेस होकर के, है ना, डेल भी जो है कंप्रेस हो गया है। तो इसमें कितना स्ट्रेन होगा, है ना, वो देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होगा, वो देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल भी बाई क्या कहेंगे भी क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम इसका शुरू वाला वॉल्यूम, और डेल भी क्या है, कितना ही दबा है ना, उसको हम बोलेंगे, है ना, यहाँ पे डेल भी बाई भी। तो डेल भी हो गया चेंज इन वॉल्यूम, और भी हो गया ओरिजिनल वॉल्यूम, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू जो देखिएगा तो माइनस लगा हुआ दिखता है, क्यों, क्योंकि माइनस इंडिकेट करेगा कि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, या दूसरे शब्दों में ऐसा कहें तो जो हमारा स्ट्रेन होता है ना, स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेन होता है हमारा क्या, पॉजिटिव, स्ट्रेन इज पॉजिटिव। तो स्ट्रेन अगर पॉजिटिव होना चाहेगा तो चूंकि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है यहाँ पर, तो वॉल्यूम डिक्रीज करने के कारण माइनस में होगा, और ये माइनस रहेगा, तो माइनस माइनस मिलकर वैल्यू क्या आ जाएगा, स्ट्रेन की वैल्यू प्लस आ जाएगा, इसलिए यहाँ माइनस देंगे। माइनस इंडिकेट दैट वॉल्यूम इज डिक्रीजेज, है ना, आफ्टर अप्लाइंग द, है ना, फोर्स, क्लियर। तो ये जो आपका स्ट्रेन आ रहा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो यहाँ हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस डेल भी बाई भी, माइनस डेल भी बाई भी, ओके। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का डिफिनेशन बड़ा आसान है कि, है ना, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कैसे हुआ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम वाटर में रखे तो वाटर उसके चारों तरफ से फोर्स एक्ट किया, उससे उसकी वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। जितना वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है वो बट ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना, दोनों को डिवाइड मार देंगे तो हमको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल जाएगा। अब आइए नंबर 3 देख लेते हैं, क्लियर हो गया ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जल्दी से हो गया तो इसको पॉज करके जल्दी से आप लिख लीजिए। हो गया प्यारे बच्चे, चलिए इसको मिटाते हैं हम, ओके। अब हम लोग, है ना, आगे आते हैं इसकी कहानी, अब वो देखते हैं नंबर 3 क्या होता है, वो देखते हैं। अगले जो है नंबर 3 में जो हमारा सीरिंग स्ट्रेन था, है ना, कौन स्ट्रेन, सीरिंग स्ट्रेन, और सीरिंग स्ट्रेन को हम टेंजेंशियल, है ना, स्ट्रेन भी बोले थे, है ना, सीरिंग स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन, ठीक है। अब क्या होता है इसको समझिए, इसको बोलते हैं क्या, ये इसका डेफिनेशन मेनली इस तरह से होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ
प्लेन परपेंडिकुलर on its फिक्स्ड सरफेस। ये थोड़ा सा बिल्कुल अलग टाइप के है। क्या लिखा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर ऑन इट्स फिक्स्ड सरफेस। मतलब इसको समझाते हैं पिक्चर से आपको। जैसे ये हमने दिखाया था कि कोई हमारा बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी पर टेंजेंशियल फोर्स ऐसे एक्ट हुआ था, है ना, एफ टेंजेंशियल, है ना, ये हम फिक्स किए हुए थे। अब यहां देखे थे क्या कि थोड़ा सा ये बेंड हो गया था इस तरह का, है ना, यहां से इस तरह से हो गया था। ये तो फिक्स ही था, बट इसके जो शेप थे कुछ ऐसे हो गया था। तो यहाँ देखिए इसका ओरिजिनल जो है, जो पोजीशन था वो कुछ ऐसा था जो वर्चुअली दिखा रहे हैं, और ये जो है इस तरह से, है ना, यहाँ पहुंच गया था। तो देखिए इतना जो चेंज हो रहा है ना, इस चेंज को हम क्या बोल रहे हैं? डेल एक्स बोल रहे हैं। तो ये फिक्स्ड प्लेन जो हमको दिख रहा है, ये फिक्स्ड प्लेन पहले से जो था ओरिजिनल, है ना, उससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एंगल के द्वारा फॉर्म हो रहा है। क्योंकि जब इतना ही बेंड कर रहा है तो उससे एंगल ये क्रिएट हो रहा है ना। जब ये इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो ये जब इधर के बेंड हो रहा है ना, तो इतना एंगल बन रहा है, और यही हम एंगल को हम क्या बोल रहे हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ जो फॉर्मूला होता है इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए सीरिंग स्ट्रेन जो होता है उसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल एक्स बाई एल, ए भी ये लेंथ अपॉन ये फिक्स्ड लेंथ, जो एल लेंथ इसकी जो लंबाई है, ये लेंथ, ये लंबाई, और बटा, है ना, जितना ये चेंज हुआ है, इस तरह के समझिए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है ना, इसकी वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में, तो डेल एक्स बाई एल। अब इसी को देखा जाए, चूंकि यहाँ जो डेल एक्स होता है, ये डेल एक्स होता है, ये होता है वेरी वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा होता है। अगर बहुत छोटा होगा तो यहाँ क्या होगा? ये ट्रायंगल जैसा बन रहा है। तो इस ट्रायंगल में हम tan थीटा अगर लगा लें तो वैल्यू हो जाएगा डेल एक्स बाई एल। चूंकि डेल एक्स बहुत छोटा है तो tan थीटा बहुत छोटा हो जाएगा, और आपको ही पता होगा कि tan थीटा अगर बहुत स्मॉल है, tan थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, ऐसे समझिए इसको, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना। क्योंकि अगर डेल एक्स बहुत छोटा होगा तो थीटा बहुत छोटा होगा, तो थीटा इज क्या होगा? वेरी वेरी स्मॉल। अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो tan थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाता है? थीटा। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा के जगह पर थीटा होगा और डेल एक्स बाई एल हो जाएगा, और इसी थीटा को हम लोग बोल रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर ऑन इट्स फिक्स्ड सरफेस। ये जो फिक्स्ड सरफेस पर ये परपेंडिकुलर एक्ट हुआ है, तो इससे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ है, इसी को हम बोलते हैं, है ना, सीरिंग स्ट्रेन, है ना। तो यहाँ थीटा की वैल्यू आप याद रखेंगे, यही बताएगा आपको मेनली, है ना, सीरिंग स्ट्रेन की वैल्यू, जिसकी वैल्यू होता है डेल एक्स बाई एल। तो ये हमारा होता है ना, सीरिंग स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन। इस तरह से हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेन को समझे कि क्या होता है टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। आशा करते हैं, है ना, कि पूरी स्ट्रेन आपको समझ में आया होगा, है ना। स्ट्रेन क्या होता है जो मैंने बताया, है ना, और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन कितने होते हैं मैं बारी बारी सबका फॉर्मूला ही बताया। सब फॉर्मूला आप याद रखेंगे। जैसे आपने देखा, है ना, कि जब मैंने लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पढ़ाया तो उसमें उसका फॉर्मूला आया डेल एल बाई एल, इसको याद रखेंगे। सेकेंड में हमने जो पढ़ाया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो उसमें आया माइनस डेल वी बाई वी। और थर्ड हमने पढ़ाया सीरिंग स्ट्रेन और टेंजेंशियल स्ट्रेन, जिसमें फॉर्मूला आया डेल एक्स बाई एल, दैट इज कॉल्ड थीटा। और ये डेल एक्स क्या होगा? कितना इससे बॉडी चेंज हुआ है शेप में, कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया चेंज करने में वो, और बटा इसका ओरिजिनल जो ये लेंथ था, है ना, वो उससे डिवाइड मार देंगे तो हम लोग को सीरिंग स्ट्रेन हमको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोग ध्यान से पढ़ते रहें। अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। जय हिंद।